गुरुदेव कि स्वामी कर चुका विवाहती, फिर भी उसका फल मिला कौशल्या सुमित्रा कई तीन नानियां रनिवासों में शोभा पा रही है, परंतु अभी तक एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव अब तो हमारा बुढ़ापा आने वाला है और बुढ़ापा आ जाएगा तो पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। गुरुदेव कि कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े। जिससे हमारा रघुवंश आगे बढ़े, हमारे पितरों को भी तर्पण पहुंचे और राजा दशरथ का नाम चलता रहे। महाराज दशरथ, एक पुत्र के लिए तुम चिंता करते हो? नहीं राजा, चिंता करने से जान तो क्या होता है? क्या होता है गुरुदेव? चिंता है बड़ी, चिंता से भी नर को मेरे जीवन बनाती है। चिंता है बड़ी, चिंता से भी नर को मेरे जीवन बनाती है। विचार बेटा कब
चिंता जीते जी को खा जाती है। चिंता तो केवल मुर्दा ही जलाती है, पर चिंता जिंदा मनुष्य को खा जाती है। इसलिए चिंताओं को छोड़ दो राजन, और एक पुत्र के लिए चिंता करते हो। कहते हो कि अगर तो मेरा नाम चलेगा, क्या क्यों प्रहलाद इनका नाम उनके पुत्रों ने चलाया है राजन। फिर भी गुरुदेव आप मेरे की चिंता ना करो। कैसे चिंता ना करो? अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो हमारे बाद ये रघुवंश खत्म हो जाएगा। ठीक है राजन, अगर तुम्हें इच्छा है पुत्र की तो एक कार्य करो। जानते हो क्या करना है तुम्हें? बोलो गुरुदेव। इच्छा है अगर पुत्र की तो पुत्रेष्ठ या इच्छा है अगर पुत्र की तो पुत्रेष्ठ यज्ञ सभी ध्यान करो। पावों में चार पुत्रा चल श्री कृष्ण के अगर तुम्हें पुत्रों की इच्छा है तो तत्काल पुत्र एक नहीं, भगवान की कृपा हो गई तो तुम्हारे चार पुत्र हो गए राजन। और इस वक्त पुत्रेष्ठ यज्ञ के जो विशेष शक्ति है आपके ही मान्यवर है। पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेष शक्ति संगीत को इस वक्त महामुनि संगी ऋषि है, वो तुम्हारे मान्यवर है, उनको आचार्य बना करके पुत्रेष्ठ कराओ। अवश्य भगवान की इच्छा हो जाएगी, तुम्हें चार पुत्र प्राप्त होंगे राजन। यदि हम पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करें जिसके फल स्वरूप मुझे चार पुत्रों की प्राप्ति होगी, अवश्य राजन। गुरुदेव तो मैं तत्काल पुत्रेष्ठ यज्ञ करूंगा। तो कल पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी की जाए। जो आज्ञा। और हमारे जो मान्य हैं, हमारे जो पूज्य हैं, श्री श्रृंगी ऋषि महाराज, उनके पास जाओ और उनके चरणों में निवेदन करो। उनसे कहना, महाराज दशरथ पुत्रेष्ठ यज्ञ करना चाहते हैं जिसमें आपको सागर आचार्य बनाया है। तो महाराज उन्हें सम्मान पूर्वक हमारे पास लेकर के आओ। गुरुदेव पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करवा। अवश्य।
दशरथ का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो राजा। हे ऋषिवर, कहो महाराज। आप तो हमारे मान्य हो। ऋषिवर, हम पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको सादर आचार्य के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए आप कृपा कर हमारी पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न कराने की कृपा करें। अवश्य महाराज, हम तुम्हारे यज्ञ अवश्य संपन्न कराएंगे। आओ, समस्त सामग्री व्यवस्थित करो और आसन ग्रहण करो। आओ। ओम हरि ओम पावित्रम पावित्रम। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि। ओम हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणे महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हरि ओम। ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। ओम वरुणदेवाय नमः स्वाहा। ओम जलदेवाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी माताय नमः स्वाहा। ओम पृथ्वी माताय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाभ्याय नमः स्वाहा। ओम शनिदेवाय नमः स्वाहा। ओम चंद्रदेवाय नमः स्वाहा। हरि ओम यज्ञ संपन्नम अग्निदेव प्रकट हो। अग्निदेव प्रकट हो। हरि ओम। लो राजन प्रसाद, तुम्हारी यज्ञ में प्रसन्न। महाराज, अग्निदेव के द्वारा प्रसाद ग्रहण करो। राजा, ये प्रसाद जो अग्निदेव ने तुम्हें सौंपा है, इस प्रसाद को तुम्हें क्या करना है कि यह हमें मान देव रब जानी। यह हमें मान देव रब जानी। जगा दे वही आग बनाई। महाराज, ये तुम्हें प्रसाद प्राप्त हुआ है। ये प्रसाद अपने महारानियों में उचित उचित भाग करके तुम्हें दे देना है। तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। जिस फलस्वरूप यज्ञ
किया है वो फल की प्राप्ति होगी राजा। गुरुदेव, कहो राजा। स्वयं अग्निदेव ने अपने हाथों से यह हव्य मुझे प्रदान किया है। इस हव्य को अपनी रानियों में बांटना है। हाँ राजन, इसे तीनों रानियों में बराबर बराबर भाग में बांटना है। भगवान की इच्छा हो गई तो पुत्रों की प्राप्ति अवश्य होगी राजन। शुभ आज्ञा गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं रानी मासू की ओर प्रस्थान करता हूँ। जाओ राजन, तुम्हारा कल्याण हो, सर्वदा सुखी रहो। हे महारानी कौशल्या, कहूँ स्वामी। गुरु वशिष्ठ की कृपा से हमारी पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न हुई। स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर ये प्रसाद के रूप में हव्य मुझे प्रदान किया है। गुरुदेव का आदेश है कि ये हव्य तुम तीनों रानियां बराबर बराबर भाग में बांट करके खा लेना। भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। वाह स्वामी, अगर ऐसी बात है तो तीनों बहन इस हक को बराबर बराबर अवश्य ग्रहण करो। हाँ महारानी, तुम सबसे बड़ी हो, इसलिए तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। लो, ये प्रसाद ग्रहण करो।